नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 7 तारीख है और देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाज़ों को मिसाइल से निशाना बनाया है और 2 जहाज़ों को सीधा मिसाइल से हिट किया है। बेहद अहम खबर। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब अली खामेनी साहब के जनाजे की तमाम रस्में अदा की जा रही हैं। कोम शहर में उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया है, जहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए एक बार फिर सड़कों पर करोड़ों लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है, उनके कॉफिन को छूना चाहता है, उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता है। इस बीच में देखिए, मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में इस बात को बताया था कि हॉर्मुज में तनाव बढ़ रहा है। तमाम लोगों का शायद यह मानना था कि अभी जनाजे की प्रोसेस जारी है, इस बीच में किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा या ईरान की तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बार बार ये बात कही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्पेशल कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं, मिसाइल्स तैनात हैं और तनाव देखने को मिल रहा है और कभी भी कुछ हो सकता है। और देखिए, वही बात निकल के सामने आई। ओमान के पास 2 जहाजों को आईआरजीसी ने हिट किया है। जो खबरें हैं, ओमान के पास से गुजर रहे तेल टैंकर को देखिए, इसमें से एक ऑयल टैंकर था और एक कमर्शियल शिप था। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों चीजें, एक ऑयल टैंकर और एक कमर्शियल शिप, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कहां से कर रहे थे? ओमान के पास से। यानी कि उस रास्ते से जो अमेरिका ने बनाया है, एक नया रास्ता खोजने की बात कही जा रही है और वो ओमान के पास से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर बार बार ईरान की तरफ से मना किया गया कि अगर आप जहाजों को यहां से ले जाना चाहते हैं तो आईआरजीसी की जानकारी के साथ ही लेकर जाएं। ईरान की परमिशन के बिना किसी जहाज को निकालने की कोशिश ना की जाए। ईरान ने हर बार यह कहा कि केशम आइलैंड के पास से होते हुए जो रूट पहले से चला आ रहा है, इसी को फॉलो किया जाए, यहां से जहाज निकाले जाएं। लेकिन एक बार फिर चोरी छुपे अमेरिका ने ओमान के पास से जहाज निकालने की कोशिश की और यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका के 2 जहाज इन टैंकर्स को और इस कमर्शियल शिप को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे थे और उसे बिना ईरान की जानकारी के निकालने की कोशिश थी। नतीजा यह हुआ, आईआरजीसी की तरफ से मिसाइल्स दागी की गई और देखिए, ये ड्रोन अटैक नहीं था। बताया जा रहा है ये अबू मेहदी मिसाइल्स थी जो फायर की गई, या फिर इससे रिलेटेड क्या अंडर वाटर ड्रोन था, खुलासा अगले वीडियो में मैं करूंगा। लेकिन ये मिसाइल अटैक था। ये शाहिद 136 से हिट नहीं किया गया, ये मिसाइल अटैक था और दोनों ही जहाज़ों को सीधा हिट किया गया। अमेरिका के जहाज़ कुछ नहीं कर पाए और ऑयल टैंकर और कमर्शियल जहाज़ जो है, दोनों धू धू कर जल रहे हैं। दोनों में आग लग गई। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान की आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाज़ों पर 2 मिसाइलें दागी। ये ऑयल टैंकर और कमर्शियल जहाज़ जो है उस मिसाइलों की चपेट में आए और दोनों जहाज़ों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी जो है वो अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से दी गई है। अब देखिए, गौर करने वाली बात क्या है। अमेरिका की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस एरिया में माइंस बिछी हुई हैं, देखिए जो रास्ता खुला हुआ है वो केशम आइलैंड के पास से है, यानी ईरान के पास से हुए क्रॉस करना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ये बात ईरान कह रहा है। बीच में माइंस बिछी हुई है। दूसरा रास्ता जो ओमान के पास का है, अमेरिका की कोशिश ये है, देखिए अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि जो माइंस बिछी हुई है वो उसको नहीं हटाया जा सकता। ये बात जो है, ये बात साफ हो गई है कि जो माइंस बिछाई गई हैं, उस माइंस को बिना ईरान की मदद के वहां से नहीं हटाया जा सकता। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है कि ये जो माइंस है, इसको हटाने के लिए अगर अमेरिका ने किसी तरह की कोशिश की या जापान की मदद से, जो शिप वहां से आया था उसकी मदद से, या यूरोप की मदद से किसी तरह की कोशिश की गई, तो यह हॉर्मुज में सीधा जंगी हालात पैदा कर देगा। फ्रांस और यूएई की तरफ से भी इस तरह की बात आई, उसको भी ईरान ने खारिज कर दिया कि कोई दूसरा जहाज हम यहां नहीं आने देंगे और ये माइंस अगर हटाना है तो हम हटाएंगे। मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूं कि जिस दिन हॉर्मुज से माइंस हटी, ये बात को ईरान भी अच्छी तरह से समझता है। मैं फिर से रिपीट करूं आपको, देखिए ये कुछ वॉर स्ट्रेटेजीज होती है जिसको आप समझ सकते हैं, उसको ये आप थोड़ा सा अगर अध्ययन करें तो इस बात को समझेंगे कि अगर ईरान ने माइंस हटाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अमेरिका मौका ही नहीं देगा, फौरन हमले हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका का पहला मकसद, इस एमओयू का एक बड़ा मकसद यह है कि किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माइंस हट जाए। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स तैयार हैं, 17 के 17 डिस्ट्रॉयर्स जो वहां गए थे वो आसपास मौजूद हैं।
जिनसे कभी भी स्ट्राइक हो सकती है। और ईरान चूंकि जो है आईआरजीसी इस बात को लेकर अलर्ट है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे ईरान की मिलिट्री जो है वो अली खामेनी साहब के दिखाए हुए रास्ते पे ही चल रही है। तो वो इतनी आसानी से तो माइंस हटाएंगे नहीं, वो हमेशा एक कदम आगे रहे। अली खामेनी साहब अमेरिका के हर राष्ट्रपति से कई कदम आगे चले, इसीलिए 6 राष्ट्रपति मिलकर उनको नहीं झुका पाए। और अब जब उनकी शहादत भी हुई है तो शहादत ने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया है, ईरान को नहीं पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया है। हिंदुस्तान में देखिए आज किस तरह से दुआएं मांगी जा रही हैं अली खामेनी साहब के लिए, पूरे एशिया में देखिए, यूरोप में देखिए, अमेरिका तक में देखिए आप। और ये कहा जा रहा है कि अली खामेनी साहब जो है उनके दिखाए रास्ते पर आगे चलना चाहिए। हम ईरान के राष्ट्रपति जो शायद एमओयू के पक्ष में है या थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और इस तरह से कि बातचीत से हल हो, पेजेश्कियान साहब अब वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अली खामेनी साहब के दिखाए रास्ते पर ही हम आगे बढ़ेंगे और ईरान के सम्मान और आत्मसम्मान के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। और बाकी के जो बयान आ रहे हैं वो बयान तो ईरान की तरफ से आ ही गए हैं। जो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं मोहम्मद बागिर जोलकदर, उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को सीधा कहा गया है। मैं बताऊंगा आपको डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी दी। उसके बाद उनकी तरफ से जवाब आया कि ईरान के लोगों से रिस्पेक्ट के साथ बात करिए, अदरवाइज हमको दूसरे तरीके से भी जो है जवाब देना आता है। ये सुप्रीम लीडर के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये बयान आया है। अली लारीजानी साहब की शहादत के बाद जो नए सचिव बने हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ईरान की, उनकी तरफ से बयान आया है। और जो ईरान की सेना के जो प्रमुख हैं वो लगातार ये बात को कह रहे हैं कि आमिर हातमी साहब कह रहे हैं कि हम जो है अली खामेनी साहब के हत्यारों का जहन्नुम तक पीछा करेंगे। और जो गुस्सा दिख रहा है 2 करोड़ लोगों का, इस गुस्से की आग में वो एमओयू जलकर खाक हो चुका है साहब। आप देखिए ईरान में बड़ा स्टेटस साफ है। देखिए मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि ये जो ईरान के सेना प्रमुख हैं इनकी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं हातमी साहब की तरफ से। इन्होंने ये कहा है, सेना प्रमुख जो आमिर हातमी है, इनकी तरफ से एक बयान आया, मैं देख रहा था कि इन्होंने कहा कि मैंने जो है वो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी साहब से मुलाकात की है और मैंने उनको ये बात बताई कि ईरान की जनता चाहती है कि अली खामेनी साहब के हत्यारों से बदला लिया जाए और किसी भी शर्त में, चाहे छोटी भी शर्त क्यों ना हो, किसी शर्त को अमेरिका की मानने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तफा खामेनी साहब ने इस बात की हामी दिलाई कि ईरान की जनता जो चाहेगी वही होगा। और ईरान की जनता की सिर्फ एक आवाज़ है, मैं नई दिल्ली में बैठ के उसको महसूस कर रहा हूँ, आप भी महसूस करिए। पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय हर आदमी समझ रहा है कि ईरान की जनता का मूड क्या है। जब 14 महीने की बच्ची का जो वो कॉफिन सामने आया, पूरा ईरान गुस्से में उमड़ पड़ा है। अली खामेनी साहब सुप्रीम लीडर थे, कोई आम नेता नहीं थे। और उसका अंजाम मैं आपको, इसीलिए मैंने अपने कई वीडियोस में ये कहा कि ये एक ऐसी ऐतिहासिक गलती हुई है जो सदियों तक जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिन लोगों ने शहीद किया है अली खामेनी साहब को। अब नतीजा ये है कि ईरान के तमाम नेता जो हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और वो इस बात को बता रहे हैं कि डील वील वाली बात जो है वो सब हवाई हो गई है। अब इसके बीच में देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बयान, ये बड़े अहम बयान हैं जो कुछ इशारा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ समस्या ये है कि वो हर बात बोल जाते हैं, इसीलिए कई लोग उनको कहते हैं कि बड़े बड़बोले नेता है और क्या बोल जाते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता। ऐसे कई एक्सपर्ट इस तरह की बात करते हैं। देखिए ट्रंप का बयान, वी आर गोइंग टू विन वन वे और द अनदर। वो क्या है कि हम किसी ना किसी तरह से तो जीत हमारी होगी। वी आर आइदर गोइंग टू मेक अ डील और वी आर गोइंग टू फिनिश द जॉब। या तो हम डील करेंगे और या फिर हम अपना काम पूरा करेंगे। इसके साथ ही ये कह रहे हैं वी कैन नॉक आउट देयर एनर्जी सप्लाई। अगर डील नहीं होती है तो उन्होंने कहा कि वी कैन नॉक डाउन देयर ब्रिजेस इन 1 आवर। हम 1 घंटे में उनके ब्रिजेस उड़ा देंगे। ईरान के लिए कह रहे हैं वी कैन नॉक आउट देयर एनर्जी सप्लाई। हम उनकी एनर्जी सप्लाई खत्म कर देंगे। ऑल ऑफ दोज बिग प्लान्स दे हैव बिल्ट, जो बड़े बड़े प्लांट ईरान ने बनाए हैं हम उन सबको खत्म कर देंगे। ये बयान आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब देखिए आप इसको एनालिसिस करिए, हर चीज़ का सिर्फ बयान एक दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है और हम उसको एनालाइज करते हैं। मैं अपने हिसाब से उसको एनालाइज करता हूँ। इस बयान का क्या मतलब है? इस बयान में देखिए डोनाल्ड ट्रंप बड़े स्पेसिफिक लोकेशंस बता रहे हैं कि हम एनर्जी प्लांट उड़ा देंगे, हम ब्रिजेस उड़ा देंगे और 1 घंटे में जो है हम एनर्जी सप्लाई है वो ख़त्म कर देंगे, जो ब्यूटीफुल प्लांट्स बनाए गए हैं वो ख़त्म कर देंगे। यानी एक बात तो साफ है, ईरान में आगे की एक्शन क्या करना है, जंग वाली कार्रवाई क्या करनी है, उसके टारगेट्स अमेरिका ने तय कर रखे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछली बार हमले हुए थे, वो तो थे ही। रूस में जिस तरह के हमले हो रहे हैं, आप इसको, मैं बार बार कहता हूं कि रूस के हमले और ये सब कुछ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से।
किस तरह से रूस का तेल रोका जा रहा है और किस तरह से जो है वो ईरान के तेल को सप्लाई जारी की गई और नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का एक बड़ा प्लान तैयार है कि ईरान में कहाँ कहाँ टारगेट्स को हिट करना है। बात नंबर 1। इसके एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप्स लेटेस्ट रिमार्क्स कम डेज आफ्टर ही क्लेम्ड दैट वॉशिंगटन हैड द कैपेबिलिटी टू एलिमिनेट ईरान्स सर्वाइविंग लीडरशिप इन वन शॉट इफ इट वांटेड। यानी अमेरिका चाहे तो 1 घंटे में, एक हमले में ईरान की लीडरशिप को खत्म कर सकता है। यानी ईरान की लीडरशिप निशाने पर है, ये बात भी साफ हो गई है। और दूसरी ये भी बात साफ हो गई कि अमेरिका ने इसके लिए प्लान तैयार कर रखा है, इजराइल ने प्लान तैयार कर रखा है। यही वजह है कि मुस्तफा खामनेई साहब अभी तक सामने नहीं आए। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे सहमत हो ना हो। आप देखिए, अहमद वाहिदी साहब बाहर आए, IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी साहब साफ साफ कई जगहों पर, लोकेशंस पर बाहर आए। मुसल्ला मॉस्क में भी वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबके सामने आकर अली खामनेई साहब को श्रद्धांजलि दी। उनके कॉफिन पर वो हाथ रख के खड़े हुए दिखाई दिए, उनके आंखें नम थी। उसके बाद उन्होंने बाइट भी दी। उसके बाद वो तेहरान में पब्लिक के बीच में भी गए। क्या अहमद वाहिदी साहब ने मुस्तफा खामनेई साहब से ये कहा था कि अभी आप बाहर मत जाइए, पहले मैं बाहर जाके देखता हूं मुझ पर हमला होता है या नहीं? इसे कहते हैं शेर का जज्बा। इसीलिए मैं कहता हूं अहमद वाहिदी साहब ईरान की वो पर्सनालिटी है, वो शख्सियत है जो बिल्कुल उसी रास्ते पे है साहब जो अली खामनेई साहब ने बताया। और ये वो इकलौता शख्स है, अहमद वाहिदी IRGC चीफ, जिनके हाथ में ईरान की पूरी बागडोर है इस समय। MOU साइन करना है, नहीं करना है, मिलिट्री कहाँ जवाब देगी, नहीं दे, हर फैसले अहमद वाहिदी ले रहे हैं। और ये बात को देखिए, कासिम सुलेमानी साहब के जो है रास्ते पर है, वो कासिम सुलेमानी जो थे, उन्हीं से ही सीखा है अहमद वाहिदी साहब ने कि कैसे मिलिट्री रन की जाती है, कैसे मोज़ाइक अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कैसे हमले किए जाते हैं। तो ये जो वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, वो इस बात को समझते हैं। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अहमद वाहिदी साहब का बाहर आना और मुस्तफा खामनेई का बाहर ना आना, ये एक प्री प्लान तरीके से हुआ कि क्या अहमद वाहिदी मोस्ट वांटेड, मुस्तफा खामनेई और अहमद वाहिदी, ये 2 ऐसी शख्सियत हैं इस समय जो टारगेट पर हैं इस मोसाद की और CIA की। तो अहमद वाहिदी साहब पहले बाहर आए कि आप पहले बाहर मत आइए, कहीं आप पर निशाना ना हो, मैं बाहर जाके पहले देखता हूं मुझ पर निशाना साधा जाता है या नहीं, मुझ पर हमला होता है या नहीं। यानी वो अपने सुप्रीम लीडर को अपनी शहादत देने के लिए भी तैयार है। इसे कहते हैं जज्बा। ये ईरान के कमांडर्स में है। कितने सारे कमांडर शहीद हुए, कोई फर्क पड़ा ईरान को? एक शहीद हुआ, दूसरा खड़ा हो गया। ये जज्बा है। इस जज्बे के आगे, इस भावना के आगे, क्या तो टॉम हॉक मिसाइल और क्या F-35 और क्या F-16 सब के सब फेल है भाई। ईरान को कोई नहीं हरा सकता। आप देख लीजिए, जो वॉर एक्सपर्ट हैं वो समझते हैं कि 40 दिन में नहीं कर पाए, आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे जितनी धमकियां दे लें। देखिए, हम मुद्दे पे आए फिर से, यानी डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां। और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आई कि भैया जो है वी विल फिनिश द जॉब। उसने जॉब क्या फिनिश, वो ईरान ने ठोक दिए 2 जहाज। यानी आप देखिए कितना एग्रेसिव अप्रोच कि अगर आप ये सोचते हैं कि जनाजा का प्रोसेस चल रही है तो ईरान हमला नहीं करेगा, तो 2 गैर मतलब ईरान की इच्छा के खिलाफ हॉर्मुज से जहाज निकालने की कोशिश की गई, ठोक दिया ईरान ने। 2 कदम आगे। अब देखिए, आज की रात बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से साफ है कि अमेरिका इसका बदला लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक हो सकती है, भले जनाजे को निशाना ना बनाया जाए, लेकिन जो आइलैंड्स हैं वहां पर हमले हो सकते हैं। बड़ी तैयारी में है ईरान, मिसाइल्स रेडी हैं, शिप्स रेडी हैं, छोटी बोट्स रेडी हैं। और ये माना जा रहा है कि करीब 50,000 सोल्जर्स एक्स्ट्रा भेज दिए गए हॉर्मुज में। यानी साहब MOU वाली बात दूर है, जंग तय मानी जा रही है। और इस बीच एक बार फिर हॉर्मुज जल रहा है। और ईरान में जो गुस्सा देखने को मिल रहा है अली खामेनी साहब की शहादत को लेकर, वो आवाज़ें आप देखिए। कोम में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जमकरण मॉस्क भी ले जाया जाएगा। वो जमकरण मस्जिद जहाँ पर जब लाल झंडा फहराया जाता था और अली खामेनी साहब के कहने पर फहराया जाता था, तो दुश्मन जो फहराया जाता था तो दुश्मन जो है वो कांप जाते थे। आज उसी मॉस्क में जो है अली खामेनी साहब का शव वहाँ पर रखा गया है और करबला भी ले जाया जाएगा और मशहद में उन्हें दफनाया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है अलग चल रही है। पूरा ईरान में एक तरफ गम है और दूसरी तरफ भयंकर गुस्सा। ये इशारा कर रहा है कि एक बड़ी जंग शायद शुरू ही हो चुकी है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।